क्या आपने सोचा था कि इस सीरीज का अंत इतना खौफनाक होगा? फाइनली सीजन 5 आ चुका है और ये इस शो का आखिरी सीजन है। वेलकम टू फिल्मी स्टोरी बॉक्स। मैं हूँ रफत रियाज और चलिए आज एपिसोड 1 को समझते हैं। होमलैंडर एक बड़ा इवेंट अटेंड कर रहा है, वॉल्ट इंटरनेशनल की एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग। हमेशा की तरह यहाँ भी वो डींगे हाँकना शुरू कर देता है। वो स्टारलाइट और रेबल्स को दुनिया के सबसे घटिया लोग बोल रहा है। दूसरी तरफ स्टारलाइट अपने दो साथियों के साथ चुपके से वेन्यू के कंट्रोल रूम में घुस जाती है। प्लान सिंपल है, सिस्टम हैक करके कुछ बड़ा एक्सपोज करना। लेकिन चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती, क्योंकि ब्लैक नॉयर उन्हें नोटिस कर रहा होता है। वो फौरन गार्ड को मार देता है और दूसरे को भी मारने वाला होता है। तभी एनी बीच में आ जाती है और हैकर को बोलती है कि तुम काम पूरा करो। फिर एनी और ब्लैक नॉयर के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। आखिर में एनी नॉयर को हरा देती है और हैकर वो शॉकिंग वीडियो अपलोड कर देता है। सीजन 1 वाला प्लेन क्रैश, जहां होमलैंडर ने लोगों को बचाने से मना कर दिया था जब मेव उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। ये वीडियो सीधा स्टेज के बड़े स्क्रीन पर चल जाती है। उसी वक्त होमलैंडर स्पीच दे रहा होता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, होमलैंडर भी। एक मोमेंट के लिए लगता है कि वो गुस्से में सबको मार देगा ताकि कोई विटनेस ही ना बचे। लेकिन तब सिस्टर सेज उसे रोक लेती है और पीआर टीम को हैंडल करने देती है। पीआर टीम स्मार्ट मूव लेती है। वो क्लेम करते हैं कि ये वीडियो फेक है, एआई जनरेटेड है और लोगों को इग्नोर करने के लिए बोल देते हैं। और ऑनेस्टली आजकल लोग जल्दी भूल भी जाते हैं, तो चांसेस हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कर जाए। कॉमिक्स में प्लेन वाला हादसा एक नाकाम रेस्क्यू मिशन होता है, जहां सूप्स अपनी ही गलतियों की वजह से सब कुछ बिगाड़ देते हैं और फिर वॉर्ड और गवर्नमेंट मिलकर इस सच को छुपा देते हैं। लेकिन शो में यही इंसिडेंट एक पावरफुल एक्सपोज बन जाता है, जहां स्टारलाइट लाइव इवेंट में वीडियो लीक करके होमलैंडर का सच सबके सामने ला देती है। और ट्विस्ट ये है कि सच देखने के बाद भी सिस्टम उसे झूठ बना देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या होमलैंडर इस बेइज्जती को भूल पाएगा? देखते हैं। होमलैंडर अंदर से हिल चुका है। उसे लग रहा है कि पीआर टीम जो झूठ घुमा रही है वो ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं। उसके हिसाब से ये स्कैंडल उसके झूठ के जंगल टावर का एक टुकड़ा है, मतलब एक और सच जो सब कुछ गिरा सकता है। एक बड़ा झूठ रायन के बारे में भी है। जब उसने ग्रेस को मार दिया था और अचानक गायब हो गया, वॉल्ट ने कवर अप के लिए बोल दिया था वो स्वेलबार्ड के बोर्डिंग स्कूल में है। और सेज के अकॉर्डिंग लोग इस बात को मान भी रहे हैं, जबकि होमलैंडर को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग क्या मान रहे हैं। उसे ये डर है कि कहीं वो और उसकी टीम खुद ही अपने झूठ पर यकीन करना न शुरू कर दें। फिर वो सेज से पर्सनल सवाल पूछता है, जेनवी सीजन 2 वाला रेफरेंस लाते हुए, कि गडोल्किन के ब्रेकअप का उस पर क्या असर हुआ। बेसिकली वो ये चेक कर रहा है कि सेज इमोशनली स्टेबल है या नहीं, क्योंकि अगर वो अफेक्टेड है तो शायद इसी वजह से वो स्टारलाइट के अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाई। लेकिन सेज बोल देती है कि उस पर कोई असर नहीं हुआ और यही उसकी गलती बन जाती है। अब उसके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं बचता अपनी बड़ी गलती जस्टिफाई करने के लिए। और जब वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती तो होमलैंडर और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे लगने लगता है कि पॉपुलैरिटी के गेम में वो स्टारलाइट से हार मान रहा है। वो सोचता है कि लोग उससे प्यार नहीं करते बल्कि उससे डरते हैं, और पोल्स में जो सपोर्ट दिख रहा है वो सिर्फ डर की वजह से है। उसे फील हो रहा है कि लोग अब उसके खिलाफ उठना चाहते हैं। इसी इनसिक्योरिटी की वजह से वो कड़क कदम उठाना चाहता है कि इंटरनेट हो या असल जिंदगी, कोई भी उसके खिलाफ बोल ही न सके। लेकिन सेज उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है अगर वो ऐसा करेगा तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी और लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। होमलैंडर एक नया प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि ह्यूई, एमएम और फ्रेंची को मार दिया जाए। उसका लॉजिक सिंपल है, उनकी मौत से बुचर और एनी बाहर आ जाएंगे और फिर वो डायरेक्टली एनी को खत्म करके उसके पूरे रिबेलियन को ही खत्म कर देगा। इस प्लान से पहले उसे फायर क्रैकर के साथ एक लाइव सेगमेंट करना पड़ता है, जहां प्लेन वीडियो वाले स्कैंडल को कवर अप करना होता है। स्टूडियो में आते ही उसे फील हो जाता है कि लगभग सब लोग उससे डर रहे हैं, सिर्फ फायर क्रैकर को छोड़कर। एक मोमेंट के लिए लगता है कि शायद होमलैंडर को एहसास हो जाए कि डर से इज्जत या प्यार नहीं मिलता, पर फिर भी वो उल्टा ही सोचने लगता है। वो मान लेता है कि जो लोग उससे डर रहे हैं वो सीक्रेटली स्टारलाइट के सपोर्टर्स हैं। यही क्लियर हो जाता है कि वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो चुका है। फायर क्रैकर किसी तरह सिचुएशन हैंडल कर लेती है और दोनों मिलकर पूरा नैरेटिव घुमा देते हैं। वो प्लेन क्रैश वीडियो और गॉर्डियम मैसेकर दोनों को एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा बोलकर डिसमिस कर देते हैं।
इसके बाद होमलैंडर डीप और नॉयर से मिलता है। वो उन्हें सीधा वार्निंग देता है, अगर शेयर होल्डर्स मीटिंग जैसी दोबारा गलती हुई तो वो उन्हें खुद मार देगा। मतलब अब वो अपनी ही टीम पर भी भरोसा नहीं कर रहा। उधर सेज एक और इशू हैंडल कर रही है। वो फायर क्रैकर एशले, जो अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है, और ओ फादर उनकी मीटिंग में घुस जाती है। सेज एशली को बोलती है कि स्टारलाइट के खिलाफ लोगों को भड़काना और तेज करो। एशली पहले खिलाफ होती है। वो कहती है कि ये पहले ही कड़ा कदम उठा चुके हैं और ह्यूमन राइट्स लॉज इग्नोर करना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन सेज उसे इनडायरेक्टली धमकाती है कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और जैसे हमेशा होता है, एशले प्रेशर में आकर मान जाती है। वहीं अगर बुचर की बात करें तो वो लंदन जाता है और अपने डैड सैम से मिलता है। वहां जाते ही एक बड़ा खुलासा होता है। सैम अपनी वाइफ और बेटे से आगे निकल गया। मतलब जिस इंसान ने सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई वो ही सबसे ज्यादा दिन जिंदा रह गया। सबसे शॉकिंग चीज ये है कि सैम को कैंसर है, फिर भी वो जिंदा है। इस पॉइंट पर बुचर बेसिकली ये फील करता है कि कर्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि अगर होती तो सैम जैसा एब्यूजिव आदमी सबसे पहले मरना चाहिए था। हाँ, टेक्निकली उसकी तकलीफ ही उसकी सजा है, लेकिन बुचर के लिए वो भी बेकार है, क्योंकि जिन लोगों को सैम ने हर्ट किया वो अब जिंदा ही नहीं उसे इस हाल में देखने के लिए। और फिर आता है सबसे इंटेंस मोमेंट। बुचर अपने डैड को खुद ही मार देता है। इसके बाद बुचर किमिको से मिलने जाता है। यहाँ से प्लान स्टार्ट होता है। बुचर डिसाइड करता है कि वो फ्रेंची, ह्यूई और एमएम को होमलैंडर की कैद से आजाद करेगा। लेकिन कॉमिक में बुचर काफी ज्यादा कोल्ड और बेरहम है। वहाँ इस टाइप का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इतना हाईलाइट नहीं होता। मतलब शो ने बुचर को सिर्फ खतरनाक नहीं, इमोशनली लेयर्ड भी बना दिया है। फिर बुचर और किमिको एनी के ठिकाने पर जाते हैं, जहाँ वो छुप कर रह रही है। बुचर चाहता है एनी भी इनके प्लान में शामिल हो। बातचीत के दौरान बुचर थोड़ा मतलबी हो जाता है। वो बोलता है कि उसे फ्रेंची चाहिए सूप किलिंग सीरम पूरा करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली बुचर अंदर ही अंदर अपनी टीम की फिक्र करता है। वो उन्हें सिर्फ रिसोर्स नहीं समझता, वो उनकी जेन्युइनली केयर करता है और वो उन्हें बचाना चाहता है, क्योंकि अगर हालात पलटे तो वो लोग भी बुचर के लिए यही करते। यानी बुचर चाहे कितना भी सख्त और सेल्फिश दिखे, अंदर से बंदा अभी भी अपने लोगों के लिए सॉफ्ट है। बुचर को पता है कि जेल तोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला, इसलिए वो वॉर्म को रिक्रूट करने चला जाता है। वॉर्म मदद करने के लिए तैयार है, बट उसकी एक शर्त है। ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं होगा, बल्कि वॉर्ड के खिलाफ प्रॉपर रिबेलियन शुरू करना होगा। बेसिकली वो सीधा जंग छेड़ना चाहता है। उधर एनी और किमिको ए ट्रेन से मिलते हैं उसे अपनी तरफ मिलाने के लिए, लेकिन ए ट्रेन मना कर देता है। उसका रीजन सिंपल है, वो जानता है कि वो होमलैंडर से भाग नहीं सकता। मतलब भले ही वो कितना भी तेज दौड़ ले, वो उसके खौफ से फ्री नहीं है। इसलिए वो सीधा फ्रांस के ब्रिटनी भाग जाता है, जहां उसका भाई नेथन और फैमिली छुप कर रह रहे हैं वॉर्ड से दूर। थोड़ी देर सब नॉर्मल लगता है, फिर अचानक फ्रैंकलिन का बेटा नोटिस करता है कि समुद्र में कुछ अजीब एक्टिविटी हो रही है। ए ट्रेन फौरन समझ जाता है ये डीप है। वो काफी वक्त से ए ट्रेन और उसकी फैमिली को ट्रैक कर रहा था। सिचुएशन सीरियस देखकर ए ट्रेन अपनी फैमिली को फौरन सेफ जगह शिफ्ट कर देता है और खुद डीप का सामना करता है। फिर दोनों के बीच एक इंटरेस्टिंग बातचीत होती है। ए ट्रेन डीप को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है डीप अभी होमलैंडर के ऑर्डर्स आंख बंद करके फॉलो कर रहा है। एक दिन आएगा जब वो खुद वॉर्ड छोड़ना चाहेगा और तब वो भी ए ट्रेन की जगह होगा, भागता हुआ, डरा हुआ, और शायद उस वक्त नॉयर उसकी जगह ले ले। मतलब ए ट्रेन एक साइकिल की बात कर रहा है, अंधविश्वास जो कभी खत्म नहीं होता। यानी ए ट्रेन बदल चुका है। वो समझ चुका था कि आंख बंद करके फॉलो करना गलत है। वो अपनी फैमिली और फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देता था, जबकि कॉमिक्स में ए ट्रेन अपनी पावर्स का मिसयूज करता है, लापरवाह और सेल्फिश है, दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उसका फोकस होता है शोहरत, ड्रग्स और अपनी जिंदगी एंजॉय करना। अगर कहानी की बात करें तो डीप को ए ट्रेन की बातें समझ नहीं आती। हमेशा की तरह वो अपने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले डायलॉग्स देता रहता है। ए ट्रेन इरिटेट होकर वहाँ से निकल जाता है। ये इंटरैक्शन ए ट्रेन पर गहरा असर डालती है। उसे एनी की बात याद आती है कि वो हमेशा भाग नहीं सकता, और जब डीप उसे वार्निंग देता है कि वो उसकी फैमिली को ढूंढता रहेगा जब तक वो मारे ना जाएं, तब ए ट्रेन को फाइनली समझ आ जाता है अगर उसे अपनी फैमिली को बचाना है उसे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और यहीं से लगता है ए ट्रेन फाइनली एनी की साइड ज्वाइन करने के लिए मेंटली रेडी हो रहा है।
रिवील होता है कि ह्यूई, एमएम और फ्रेंची को वॉर्ड कंट्रोल कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया है। कैंप पर कड़ा पहरा है। नॉर्मल गार्ड्स के साथ साथ 2 सूप्स भी हैं, लव सॉसेज और सिंडी। मतलब भागना लगभग नामुमकिन है। यहाँ फ्रेंची ने स्मार्ट मूव करके एक सीक्रेट नेटवर्क बना लिया है जिससे वो बाहर की इन्फो और सप्लाईज लाता है। इसका एक नुकसान भी है, बाकी कैदी उससे जलते हैं और वो उनका टारगेट बन जाता है। ह्यूई, एमएम और फ्रेंची एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, पर हालात हर सेकंड खराब होते जा रहे हैं। ह्यूई आईवी पर नजर रखता है जो जेल में उसकी दोस्त बन गई है। वो धीरे धीरे उम्मीद खो रही है और हर बार जब लगता है कि यहाँ से भागने का कोई चांस बन रहा है, किसी न किसी को सबके सामने मार दिया जाता है ताकि बाकी सब डर जाएं। फिर भी ह्यूई, एमएम और फ्रेंची टॉयलेट के नीचे वाले चेम्बर में चुपके से यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं। इन्हें पता है कि इनकी जान खतरे में है, बस स्टारलाइट को फंसाने के लिए। इसलिए ह्यूई फैसला करता है कि उससे पहले ही इन्हें निकलना पड़ेगा, जबकि होमलैंडर पहले ही इनसे 2 कदम आगे है। वो कैंप में आकर इनके सभी साथियों को बड़ी बेरहमी से मार देता है और एक जाल बिछाता है। उसी दौरान बुचर, एनी, किमिको और वॉर्म कैंप के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ वॉर्म की पावर्स रिवील होती हैं, थोड़ी वियर्ड हैं। वो बेसिकली मिट्टी को वैक्यूम की तरह खाता है और पीछे से निकाल देता है। इसी पावर से वो टनल बना लेता है, फैन से लेकर बिल्डिंग तक। प्लान एग्जीक्यूट होता है। एनी बाहर रहती है, बुचर और किमिको अंदर घुसते हैं। अंदर आकर इन्हें शॉक मिलता है। ह्यूई, एमएम और फ्रेंची पहले ही पकड़े जा चुके हैं। फिर एंट्री होती है होमलैंडर की। बिना टाइम वेस्ट किए वो किमिको के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो बुचर की टांग खींचने लगता है उसकी नई पावर्स के बारे में। तभी एनी अपनी पावर्स यूज करके तेज रोशनी और धमाका करती है। कुछ वक्त के लिए पूरे कैंप में अंधेरा हो जाता है। ये भागने का सही मौका है। फिर फुल कियोस, लोग मर रहे हैं। एमएम लव सॉसेज को मार देता है। होमलैंडर आईवी को खत्म कर देता है और जैसे ही वो ह्यूई को मारने ही वाला होता है, एन मौके पर ए ट्रेन एंट्री लेता है। हमें स्लो मोशन विजुअल दिखाया जाता है। वो ह्यूई को बचा लेता है। जहां ए ट्रेन ने पहले सीजन में ह्यूई की गर्लफ्रेंड को गलती से मार दिया था, अब वही ए ट्रेन उसकी जान बचाता है। मतलब कहानी एक इमोशनल लूप कंप्लीट करती है। कॉमिक्स में ऐसा कोई कैंप या इस तरह का रेस्क्यू मिशन नहीं होता। ये पूरा ट्रैक स्पेशली शो के लिए बनाया गया है। इसके बाद ए ट्रेन भागने लगता है और होमलैंडर उसके पीछे। इस चेस की वजह से बुचर और बाकी लोगों को कैंप से निकलने का मौका मिल जाता है। भागते वक्त एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट आता है। ए ट्रेन लगभग एक औरत से टकराने वाला होता है। ये बिल्कुल वैसा ही सीन था जहां उसने रॉबिन को गलती से मार दिया था, बट इस बार वो रुक जाता है जिससे किसी की जान नहीं जाती। बट एक चीज यहाँ जरूर हो जाती है, वो जंगल में गिर पड़ता है और होमलैंडर उसे पकड़ लेता है। यहाँ ऐसा लगता है ए ट्रेन होमलैंडर से डरेगा, उसके हाथ पैर जोड़ेगा, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। वो उल्टा होमलैंडर का मजाक उड़ाता है, सीधा उसके मुंह पर। ये बात होमलैंडर से बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में वो ए ट्रेन की गर्दन तोड़ देता है और ए ट्रेन हंसते हंसते अपनी जान दे देता है। अब क्योंकि ए ट्रेन ने आखिरी पलों में डर को रिजेक्ट कर दिया, वो भागता हुआ इंसान जो हमेशा अपनी जान बचाता रहता था, आखिर में खड़ा हो गया। और सिर्फ खड़ा ही नहीं, उसने होमलैंडर की बेइज्जती भी की, जो दिखाता है ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये एक मैसेज है। डर से जीने वाले लोग कभी फ्री नहीं होते। कभी कभी सबसे बड़ा रिबेलियन होता है डर न दिखाना। और ए ट्रेन को पता था कि उसका ये करना होमलैंडर को और अनस्टेबल करेगा। जितना ज्यादा वो इमोशनली टूटेगा, उतनी ज्यादा गलतियां करेगा और बुचर और उसकी टीम उसी चीज का फायदा उठा सकती है, उसे फाइनली खत्म करने के लिए। सच बोलूं तो ये एंडिंग मीनिंगफुल थी, जहां वो खुद को कुर्बान कर देता है। लेकिन अगर हम इसे कॉमिक्स से कंपेयर करें तो वहाँ ए ट्रेन का कोई ऐसा रिडेम्पशन आर्क नहीं है, ना ही कोई हीरोइक या इमोशनल डेथ। मतलब ये पूरा आर्क गिल्ट से सेक्रीफाइस तक शो का ओरिजिनल एडिशन है। अगर आप इस एपिसोड को कॉमिक्स से कंपेयर कर रहे हैं तो याद रखिए, ये कहानी कॉमिक्स से इंस्पायर्ड जरूर है, लेकिन जो आपने देखा वो ऑलमोस्ट पूरा शो का ओरिजिनल कंटेंट है। अगर आपको लगता है कि द बॉयज सीजन 5 एपिसोड 1 सिर्फ एक नॉर्मल स्टार्ट है, तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये एपिसोड सरफेस पर जितना सिंपल लगता है, अंदर से उतना ही डार्क और लेयर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं पावर वर्सेस कंट्रोल की। होमलैंडर के पास दुनिया की सबसे ज्यादा पावर है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे खुद पर कंट्रोल नहीं, और जब पावर बिना कंट्रोल के हो तो वो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, खुद उस इंसान के लिए भी खतरा बन जाती है। अब आते हैं उसके गॉड कॉम्प्लेक्स पर। होमलैंडर सिर्फ लीडर नहीं बनना चाहता, वो चाहता है लोग उसे पूजें, और जो उस पर यकीन नहीं करते वो उसके लिए दुश्मन बन जाते हैं। ये सिर्फ एक कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, ये एक हल्की सी कमेंट्री है उन लोगों पर जो पावर मिलते ही खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं। लेकिन सबसे ट्रैजिक चीज क्या है? होमलैंडर का असली कन्फ्लिक्ट। वो प्यार चाहता है लेकिन उसे सिर्फ डर मिलता है, और यहीं से आता है एपिसोड का कोर मैसेज। डर से कंट्रोल मिलता है पर इज्जत कभी नहीं। अब बात करते हैं रायन की। रायन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो फ्यूचर का सिंबल है। वो डिसाइड करेगा कि दुनिया का नेक्स्ट फेज कैसा होगा। अगर वो अपने डैड जैसा बन गया तो तबाही आनी पक्की है, लेकिन अगर उसने अलग रास्ता चूज किया तो शायद उम्मीद बची हुई है। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रॉब्लम सिर्फ सूप्स नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम, वॉर जैसा सिस्टम जो मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है और फिर उन्हें कंट्रोल करने का ड्रामा करता है। यानी असली विलन कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पावर, ट्रॉमा और सिस्टम का खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और ये सिर्फ शुरुआत है, अब देखना है आगे क्या होगा। ये जानने के लिए फिल्मी स्टोरी बॉक्स के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।